हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली अपनी क्लास में पढ़ा था ध्यान विस्तार के बारे में। ध्यान विस्तार क्या है? एक आपका एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी बच्चे का वो किसी भी चीज़ में कितना ध्यान अपना केंद्रित करता है या किस प्रकार से करता है। तो उसको मेज़र करने का आपका तरीका क्या है? ध्यान विस्तार का। यानी ध्यान विस्तार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे की जो भी स्थिति होती है या उसकी कंसंट्रेशन पावर होती है किसी भी चीज़ पर, वो आप इससे पता लगा सकते हैं। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट था। हमने पिछली क्लास में इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़े थे। अब हम आज बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, यानी आपका क्रियात्मक पक्ष क्या होगा। जैसे सबसे पहले हमने स्टडी हैबिट में भी जैसे पढ़ा था कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि प्रयोग का नाम क्या है हमारे। अगर हम स्टडी हैबिट वहाँ पर कर रहे थे तो हमने स्टडी हैबिट लिखा था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ध्यान विस्तार की, तो हम प्रयोग का नाम ध्यान विस्तार लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके उद्देश्य क्या है, यानी प्रयोज्य के ध्यान विस्तार का सार्थक और निरर्थक शब्दों के अनुसार उसका क्या केंद्रित करना, यानी सार्थक शब्दों में उसका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा हमें मिलता है या निरर्थक शब्दों में हमें ज़्यादा मिलता है, इसकी तुलना करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयोज्य का विवरण। प्रयोज्य का विवरण यानी आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, यानी स्टडी हैबिट में जब हमने पढ़ा था तब भी हमने आपको बताया था कि कोई भी स्टूडेंट आपका 9th या 10th क्लास का होगा, उस पर आप क्या करेंगे, ये अपना प्रैक्टिकल आप एग्जीक्यूट करेंगे। सेम यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये भी एक्सपेरिमेंट हमें एक सब्जेक्ट के ऊपर करना है, यानी वो भी स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, 9th या 10th क्लास का आपका स्टूडेंट होना चाहिए। तो उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी सारी डिटेलिंग कर लेंगे। देन उसके बाद प्रयोगकर्ता का विवरण है, यानी जो आपका एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी आप यहाँ पर आप अपना विवरण लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आवश्यक सामग्री की। आवश्यक सामग्री यानी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर लिख लेंगे। यानी आपको ये एक्सपेरिमेंट स्टेथोस्कोप के थ्रू कराया गया था। जैसे स्टेथोस्कोप यहाँ पर नहीं है मेरे पास, पर आपने क्लास में देखा है और मैंने उसको आपको प्रयोग करना भी सिखाया है। उसमें क्या है, एक आपका लकड़ी नुमा एक बड़ी सी एक खिड़की जैसी है और उसमें एक छोटी सी बीच में खिड़की लगी होती है, जो लीवर के सहायता से आप उसे क्या कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। तो वो हमारा क्या था, स्टेथोस्कोप। उसके बाद हमारे ज़रूरत हमें क्या होगी, हमें 2 प्रकार के कार्ड चाहिए होंगे, यानी एक हमें चाहिए होगा सार्थक शब्दों के कार्ड्स और दूसरा निरर्थक शब्दों के कार्ड्स, यानी कह सकते हैं मीनिंगफुल कार्ड्स भी चाहिए और हमें नॉन मीनिंगफुल कार्ड्स भी चाहिए। फिर हम यहाँ पर प्रारंभिक तैयारी लिख लेंगे। देन उसके बाद निर्देश और उसको करने की विधियाँ और सावधानियाँ। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार के हमारे पास कार्ड्स हमें बनाने थे। तो कार्ड पहला जो हम बनाएंगे, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स जो हमारे बनाने हैं, वो हमें टोटल 15 कार्ड्स बनाने हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यानी फर्स्ट कार्ड होना चाहिए आपका 2 लेटर्स का। ऐसे ही जब सेकंड बनाएंगे 3 लेटर्स का, फिर 4, देन 5, ऐसे इंक्रीज़ करते हुए हमें 15 कार्ड्स बनाने हैं, जहाँ पर मैक्सिमम लेटर्स आपके हो जाएंगे 16। इस तरह से हमें क्या करना है, टोटल 15 कार्ड्स बना लेने हैं। सेम हमें क्या करना है, निरर्थक शब्दों के भी हमें क्या बना लेने हैं, कार्ड्स बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड की संख्या क्या हो जाएगी, मीनिंगफुल वर्ड्स से कम हो जाएगी। यहाँ पर आपके नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के जो कार्ड्स बनेंगे वो टोटल 10 बनेंगे। और उनका भी आपके क्राइटेरिया यही होगा कि पहला कार्ड हम 2 शब्द का बनाएंगे लेटर्स का, और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हुए 10 कार्ड हम बना लेंगे, जो आपके टोटल लास्ट 11 लेटर्स का होगा। अब करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को अपने सामने बिठा लेना है। उसके बाद ये आपको याद रखना है कि जो भी कार्ड हमें शो करना है वो विदिन अ सेकेंड करना है, यानी जैसे ही हम अपनी पलक झपकाते हैं उससे भी हमें फास्ट वो करना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे का ध्यान विस्तार एक सही रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले मीनिंगफुल वर्ड्स का करना है और उससे हमें क्या करना है, पूछना है कि अच्छा हाँ, आपने ये जो लेटर था वो कितने उसका था, लेटर्स का था, जो भी आपने वर्ड देखा और उस क्या लिखा था। तो अगर वो चीज़ वो बता देता है तो हम उस पर टिक का साइन लगाते हैं सही का, और अगर नहीं बता पाता है तो क्रॉस का कर लेते हैं। ऐसे करते हुए हमें 15 कार्ड्स कंप्लीट करने हैं।
देन उसके बाद हमें क्या कर लेना है, उसका परसेंटेज निकाल लेना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यानी टोटल कार्ड्स हमारे 15 थे और उसने जितने भी आपको सही चीज़ें बताई वो 12 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जितने सही बताए हैं अपॉन जितने टोटल हैं इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा परसेंटेज हमें पता चल जाएगा। सेम यही चीज़ हमें अब क्या करनी है, आपके निरर्थक शब्दों के लिए करनी है, लेकिन आपके मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल के बीच में क्या होना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए, जिससे जो भी सब्जेक्ट है वो मेंटली क्या हो, उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही सेम इन 10 कार्ड्स के लिए करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि आपने कितने लेटर्स का वर्ड्स देखा और वो क्या था। अगर वो सही बताता है तो आप राइट का टिक करेंगे, अगर नहीं बताता तो आप रॉन्ग का टिक करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, सेम वैसे ही परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हम क्या देखेंगे, अब परिणाम यानी रिजल्ट आपका क्या आता है। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, यानी बच्चा क्या है, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं या मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं इन कंपैरिजन आपके नॉन मीनिंगफुल चीज़ें। यानी हम क्या है, हमेशा कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी बच्चा हो, मीनिंगफुल चीज़ें ही अगर हम कहें कि उसे क्यों याद रह जाती हैं या उसका जो भी ध्यान है वो मीनिंगफुल चीज़ों के लिए ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि मीनिंगफुल चीज़ें हम क्या कह सकते हैं कि वो हम ईजिली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इन कंपैरिजन नॉन मीनिंगफुल, इसलिए हम मीनिंगफुल चीज़ों पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। परिणाम लिखने के बाद हम यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका ये चीज़ें आपके एक बच्चे की पढ़ाई में कैसे मददगार साबित हो सकती हैं। तो आपने आज सीख लिया कि किस प्रकार से आपको ध्यान विस्तार का एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करना है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या आपके निर्देश हैं, किस प्रकार से आपको टेबल बनानी है, दो अलग अलग। पहली टेबल आपकी मीनिंगफुल वर्ड्स की बनेगी, सेकंड आपकी नॉन मीनिंगफुल की बनेगी। उसके बाद आप रिजल्ट लिखेंगे, देन आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखेंगे। लेकिन सारी चीज़ें हमें बहुत ही एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखनी है और एक कंप्रेस फॉर्म में लिखनी है, जिससे सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल कॉपी में आ भी जाएं और अपनी बात हम जो भी कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो भी कही जा सके। थैंक यू क्लास।